तो चलिए दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन देखते हैं। तो किसान आंदोलनों के कारण क्या थे? तो बढ़ी हुई राजस्व दर ये कारण थी। राजस्व दर 1/2% 1/2 थी, मतलब 50% थी। फिर भू राजस्व वसूली का गलत तरीका, कूंता प्रथा थी। इसमें खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता था, और अनुमान तो कितना भी लगाया जा सकता है। अनेक बार की लाग बाग। तो लाग क्या है? अतिरिक्त या अन्य कर, और बाग क्या है? बेगार प्रथा, यानी बिना वेतन के काम करवाना। फिर नोट है कि मारवाड़ क्षेत्र में 123 प्रकार की लागों का प्रचलन था, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में 84 प्रकार की लागों का प्रचलन था। प्रमुख लागें तो कमठाना लाग थी, भवन निर्माण के संबंधित लाग थी। ये खिचड़ी लाग सेना के भोजन से संबंधित लाग थी। कांसा लाग ये सामूहिक भोज या मृत्यु भोज आदि से संबंधित लाग, जिसमें 25 पत्तल ठिकाने में भेजी जाती थी। खरडा लाग ये श्रमजीवी जातियों जैसे नाई, कुम्हार, लुहार, चर्मकार आदि से संबंधित लाग है। अन्य लागें तो चूड़ा लाग है, राली लाग है, चीला लाग है और बकरा लाग। तो बिजौलिया किसान आंदोलन को देखते हैं। बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है, और यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार को यह क्षेत्र 1527 में राणा सांगा ने प्रदान किया था। बिचौलिया उपरमाल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे, और यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन या प्रथम व्यवस्थित किसान आंदोलन था, जो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी यही था। यह 1897 से 1941 तक, अर्थात 44 वर्षों तक चला। यह अहिंसक किसान आंदोलन था। नोट: मूलतः राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन चित्तौड़ में रासमी तहसील का मातृकुंडिया गांव का जाट किसान आंदोलन था, जो 22 जून 1880 को हुआ था। बिजौलिया आंदोलन के प्रारंभ के समय में बिजौलिया का जागीरदार राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह था, तथा मेवाड़ का शासक राणा फतेह सिंह थे। सामान्यतः बिजौलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण ये 1897 से 1915 के बीच में चला। इसमें नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास व अन्य सहयोगी इसमें थे। द्वितीय चरण 1916 से 1923 या से 27 के बीच में चला। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? विजय सिंह पथिक व अन्य सहयोगी। और तृतीय चरण 1927 से 41 तक, इसमें नेतृत्वकर्ता माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और हीरा भाऊ उपाध्याय आदि थे। चलिए प्रथम चरण को देखते हैं। 1897 से 1915 के बीच इस आंदोलन का प्रारंभ 1897 में गिरधरपुरा गांव से हुआ था। इस चरण के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास थे, है ना। इनका सहयोग ब्रह्मदत्त दधीची, फतेहकरण चारण, प्रेमचंद भील, तुलसी भील, रामजी लाल सुनार, नाथूलाल कामदार, नानाजी पटेल, नारायण जी ठाकरी पटेल आदि ने किया था। साधु सीताराम दास बिजौलिया में पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने किसानों में जागृति के लिए बिजौलिया में मित्र मंडल की स्थापना की थी। सीताराम दास के आग्रह पर ही नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल राणा फतेह सिंह से मिलने के लिए उदयपुर गए हुए थे। नानजी पटेल बैरीसाल गांव के निवासी थे, तथा ठाकरी पटेल ये गोपाल निवास गांव के निवासी थे। इन दोनों के आग्रह पर ही राणा फतेह सिंह ने किसानों की मांगों की जांच करने के लिए हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी भेजा था। 1903 में जागीरदार कृष्ण सिंह ने लड़कियों के विवाह पर चबरी कर नामक कर लगाया, जिसे 1905 में हटा दिया गया था। चबरी कर की दर क्या थी? 5 रुपए या 13 रुपए, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग दर थी। 1906 में नए जागीरदार पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाया, जो उत्तराधिकार शुल्क से संबंधित था। 1914 में केसरी सिंह नया जागीरदार बना, जो नाबालिग था, अतः मेवाड़ सरकार ने अमर सिंह राणावत को केसरी सिंह का संरक्षक नियुक्त किया था। फिर बिजौलिया का मुसरीम यानी प्रशासक कौन था, की नियुक्ति की गई थी। द्वितीय चरण तो ये 1916 से 1927 या 1923 के तक चला। इस चरण के प्रमुख नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, जो उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के निवासी थे। इनको 1915 में समग्र क्रांति योजना के लिए रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने
राजस्थान भेजा था। समग्र क्रांति योजना की विफलता के बाद विजय सिंह पथिक चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में रहने लगे और हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा के सक्रिय सदस्य बन गए। नोट: विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में की थी। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना में सहयोग किया था। नोट एक और है कि बिजोलिया में साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा की स्थापना की थी। फिर 1916 के विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन के दौरान चित्तौड़ में ही साधु सीताराम दास ने पथिक जी से मुलाकात की और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। परिणामतः 1916 में पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उमा जी के खेड़ा को आंदोलन का केंद्र बनाया। 1916 में पथिक ने बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की और साधु सीताराम दास ने इसकी अध्यक्षता की। और साधु सीताराम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1917 में पथिक ने बिजोलिया के बैरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और विधिवत रूप से इस आंदोलन का प्रारंभ किया और इसका अध्यक्ष सरपंच मन्ना जी पटेल को बनाया गया। युवाओं के लिए पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का गठन किया था। पथिक ने उपरमाल रोडंको नामक एक पर्चा पैम्पलेट भी निकाला था। पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया था। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। इसके सदस्य थे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इस संघ के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन का संचालन किया था। फिर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पथिक गांधी जी से मिले और किसानों की दयनीय दशा के बारे में बताया। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिचौलिया भेजा। तिलक और गांधी जी ने बिचौलिया के किसानों की समस्या के लिए मेवाड़ के महाराणा को पत्र भी लिखा था। राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिचौलिया के किसानों की दशा जानने के लिए भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग बिचौलिया भेजा था। कब? 1918 में। मेवाड़ सरकार ने 1919 में बिचौलिया आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसमें 3 सदस्य थे, है ना। कौन से? बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष थे, फिर अमर सिंह राणावत थे और अफजल अली थे। 1921 में मेवाड़ सरकार ने पुनः 3 सदस्यीय आयोग बिचौलिया भेजा। बिदला आयोग इसे कहा गया। तो राज सिंह बिदला इसके अध्यक्ष थे, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता थे इसमें। फिर 1923 से 27 तक विजय सिंह पथिक मेवाड़ राज्य की कैद में रहे। 1927 में राम नारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा में मतभेद होने के कारण विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। तीसरा चरण ये 1927 से 41 तक चला। तीसरे चरण के मुख्य नेतृत्वकर्ता माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी थे। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ राज्य के कर्मचारी थे जो पथिक से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र देकर बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। माणिकलाल वर्मा ने किसानों को जागृत करने के लिए पंछीड़ा नामक गीत की रचना की थी। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक था या थे। माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। अंजना देवी ने बिचौलिया के किसानों को जागीरदार की कैद से छुड़वाने के लिए महिलाओं को संगठित करके आंदोलन का नेतृत्व किया था। परिणामतः 1924 में उन्हें जेल भेज दिया गया था। अंजना देवी राजस्थान की सभी रियासतों में प्रथम महिला थीं जिन्हें किसान आंदोलनों के कारण जेल जाना पड़ा। लादू राम जोशी जयपुर की पत्नी रमा देवी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। रमा देवी ने 1930 से 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। 1941 में माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ सरकार और बिचौलिया के किसानों के मध्य एक समझौता होगा। परिणामतः यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस समझौते में मेवाड़ सरकार का प्रतिनिधित्व राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता और प्रधानमंत्री दीवान बी राघवाचारी ने किया था। इस समझौते में बिचौलिया के किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा संघ के माणिकलाल वर्मा ने किया था। समझौते के समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे। नोट कि तुलसी भील ने इस आंदोलन में संदेश वाहक का काम किया था। फिर 1922 में तत्कालीन एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से बिचौलिया के किसानों और मेवाड़ सरकार के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत एजीजी हॉलैंड ने 84 लागों में से 35 लागें हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन यह समझौता विफल रहा। इस समझौते के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन था और मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह था।
चलिए अब बेगू किसान आंदोलन देख लेते हैं। तो बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक थे। यह आंदोलन 1921 से 25 तक चला था। इस आंदोलन का प्रथम चरण 1921 में भीलवाड़ा के मिनाल भैरवकुंड नामक स्थान में हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ के समय बेंगू का जमींदार अनूप सिंह था। जून 1922 में अनूप सिंह व बेगू के किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें अनूप सिंह ने बेगू के किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता करार देते हुए इसको मानने से इनकार कर दिया था। नोट, इस समझौते के कारण बेगू किसान आंदोलन बोल्शेविक आंदोलन के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर नोट है कि फरवरी 1921 में पारसौली बेगू का सहयोगी ठिकाने के जागीरदार व पारसौली किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, जो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत होने वाला प्रथम किसान समझौता था। पारसौली समझौते के अंतर्गत ही पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। 1923 में बेगू आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। ट्रेंच उस समय मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी थे। 1923 में अनूप सिंह को जागीरदार पद से हटा दिया गया और लाला अमृत लाल को बेगू का मुसरीम यानी प्रशासक नियुक्त किया गया। 1923 में ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर ही विजय सिंह पथिक को बंदी बनाया गया। परिणामतः 1923 से 27 तक पथिक मेवाड़ राज्य की जेल में रहे थे। गोविंदपुरा हत्याकांड ये 13 जुलाई 1923 को होता है। को बेगू के गोविंदपुरा गांव में ट्रेंच के आदेश से गोलियां चलाई गईं, जिसमें रूपा जी व कृपा जी धाकड़ नामक किसान मारे गए थे। फिर मारवाड़ किसान आंदोलन, तो इसका समय 1923 से 47 रहा। इस आंदोलन के मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे जयनारायण व्यास थे। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया और इस सभा के माध्यम से मारवाड़ के किसान आंदोलनों का संचालन किया था। मूलतः मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास ने की थी। जयनारायण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ के किसानों की दयनीय दशा को उजागर किया था। किसानों की दशा से संबंधित कुछ लघु पुस्तिकाएं पंपलेट भी प्रकाशित किए गए थे, जिनमें प्रमुख हैं मारवाड़ की दशा या दुर्दशा, पोपा बाई की पोल, गैर कानूनी लागें और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। जय नारायण व्यास ने संघर्ष और संघर्ष क्यों, आंदोलन क्यों, ये भी लिखा था नामक पुस्तकों की रचना की थी। फिर 1941 में बलदेव राम मिर्धा ने मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की तथा मंगल सिंह कचवाहा को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया और बाल किशन कचवाहा को इसका मंत्री बनाया गया। मार्च 1942 और 45 की चंद्रावल पाली, यानी चंद्रावल कहाँ है? पाली में घटना, और मार्च 1947 के डाबडा हत्याकांड का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबडा हत्याकांड क्या था? तो 13 मार्च 1947 को डिडवाना के डाबडा नामक स्थान पर चल रहे किसान सम्मेलन पर जागीरदार के करिंदों ने हमला कर दिया। इस हमले में चुन्नीलाल शर्मा, धन्ना जाट, जग्गू जाट, पन्ना राम, रूधा राम और रामू राम नामक 6 किसान मारे गए। इस हमले में जागीरदार का करिंदा मेहताब सिंह भी मारा गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मथुरा दास माथुर ने की थी। अब बीकानेर किसान आंदोलन, तो 1927 में महाराजा गंगाधर ने गंगनहर का निर्माण करवाया। अप्रैल 1919 में इस नहरी क्षेत्र यानी गंगानगर में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष दरबारा सिंह थे। इसकी प्रथम बैठक 10 मई 1929 को गंगानगर में हुई थी। नहरी क्षेत्र के लोगों से आबियाना नामक कर वसूल लिया जाता था। यह कर पानी या सिंचाई से संबंधित था। आबियाना ये पानी कर था बेसिकली। तो बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन 1937 में उदासर नामक गांव में हुआ, जिसका नेतृत्व जीवन राम चौधरी ने किया था। बीकानेर रियासत का दूसरा बड़ा किसान आंदोलन 1944 में चुरू के दुधवा खारा नामक स्थान पर हुआ था, जिसका नेतृत्व हनुमना राम चौधरी ने किया था। दुधवा खारा के जमींदार सूरजमल ने हनुमान सिंह को अनूपगढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा था, जहां हनुमान सिंह चौधरी ने लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी। बीकानेर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया था, जो मंधाराम वैद्य की बहन थी। फिर समग्र बीकानेर रियासत में किसान आंदोलनों का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया था। कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक की रचना भी की थी। नोट, संघर्ष आंदोलन क्यों पुस्तक की रचना जय नारायण व्यास ने की थी, जबकि किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक की रचना कुंभाराम आर्य ने की थी। 28 अक्टूबर 1946 के कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर आंदोलन से है। कांगड़ा रतन
गढ़चूरू में है। बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना महाजन ठिकाना था। चलिए अब अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं। तो यह अनेक जातियों का किसान आंदोलन था, जैसे कि राजपूत, मेव यानी मुस्लिम, जाट, गुर्जर आदि। अलवर किसान आंदोलन मुख्यतः भू राजस्व वृद्धि और सुअर पालन से संबंधित समस्याओं के कारण हुआ था। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ 1921 में महाराजा जयसिंह के समय में हुआ था। अलवर में राजपूत किसान आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और माधव सिंह थे। राजपूत किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बनारस व थाना गाजी था। अलवर किसान आंदोलन की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने कन्हैया लाल कलंत्री, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी आदि के नेतृत्व में एक जांच दल भेजा था। नीमूचड़ा हत्याकांड, ये 14 मई 1925 को अलवर की बानसूर तहसील के नीमूचड़ा गांव में चल रहे किसान सम्मेलन पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मारे गए थे। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए दोहरी डायरशाही की संज्ञा इसको दी। दिल्ली से प्रकाशित रियासत नामक समाचार पत्र ने भी इस हत्याकांड की तुलना जालियांवाला हत्याकांड से की थी। 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान के अंक में नीमूचड़ा प्रकरण का पूर्ण ब्यौरा प्रकाशित किया गया था। नीमूचड़ा हत्याकांड के संदर्भ में राष्ट्रीय नेता BF भरूचा ने अलवर महाराजा जयसिंह को चेतावनी देते हुए कहा था, वह रूसी क्रांति को प्रत्येक सुबह याद कर लिया करें, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी थी। अलवर का मेव किसान आंदोलन 1932 में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी, मोहम्मद अली, यासीन खां थे। ये अलवर से थे और यासीन खां ये गुड़ गांव के थे। ये गुड़ गांव हरियाणा वाला नहीं है, ये राजस्थान में है। मेव आंदोलन के मुख्य नेता मोहम्मद हादी थे, जिन्होंने 1932 में अलवर में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के माध्यम से मेव किसान आंदोलन का संचालन किया था। इस संगठन ने अलवर में अनेक स्कूलों की भी स्थापना की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो 1932 में अलवर महाराजा ने किसान आंदोलनों की जांच के लिए दुर्जन सिंह समिति का गठन किया था। अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति का संबंध भी अलवर से है। अलवर किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व रघुनाथ चौधरी की पुत्री सीता देवी ने किया था। भरतपुर में किसान आंदोलन का नेतृत्व भोज लंबरदार ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन, तो इसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी थे। नोट, कोटा, बूंदी एवं संपूर्ण हड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जागृति का जनक और किसान आंदोलन का प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा को माना जाता है। राम नारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान के माध्यम से किसानों की दशा को उजागर किया था। डाबी किसान पंचायत, उसकी स्थापना 1920 में साधु सीताराम दास ने की थी और इसका प्रथम अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया गया था। डाबी हत्याकांड, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी नामक स्थान पर चल रहे किसान सम्मेलन पर इकराम हुसैन नामक सैनिक अधिकारी द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिसमें नानक भील और देवा गुर्जर नामक किसान शहीद हो गए। नानक भील अपने लोकगीतों के माध्यम से किसानों में जागृति का कार्य किया करते थे तथा पथिक द्वारा लिखित झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। मणिकलाल वर्मा ने नानक भील को श्रद्धांजलि देते हुए अर्जी नामक गीत लिखा था। नोट, हड़ौती क्षेत्र में नानक भील और मेवाड़ क्षेत्र में भंवरलाल स्वर्णकार अपने लोकगीतों के माध्यम से किसानों में जागृति का कार्य किया करते थे। भंवरलाल स्वर्णकार को प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता था। उनका प्रसिद्ध गीत था सुन राणा फतमाल रे। फिर शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी क्षेत्र में कुल 421 जागीर थी, जिनमें से 5 जागीर डुंडलोद, बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़ और मलसीसर थी। ये फिर पंचपाणे जागीर के नाम से प्रसिद्ध थी। पंचपाणे की 5 जागीर झुंझुनू जिले में थी। शेखावटी किसान आंदोलन का प्रथम का जो प्रारंभ हुआ था, 1922 में सीकर में हुआ था। उस समय सीकर के जागीरदार कौन थे? राणा कल्याण सिंह थे। इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण भू राजस्व में वृद्धि करना था। यह आंदोलन 1922 से 1947 तक चला था। प्रमुख नेतृत्वकर्ता ठाकुर देशराज भरतपुर के थे, राम नारायण चौधरी, हरलाल सिंह, लेखराम कसबाली, पन्ने सिंह, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, नेतराम गोरीर, हरू सिंह पलथाना, पृथ्वी सिंह कोठड़ा और गौरव सिंह कटराथल। ठाकुर देशराज मूलतः भरतपुर के निवासी थे, जिनका वास्तविक नाम घासीराम था, जिन्होंने राजस्थान संदेश,
जाट जगत नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। जाट इतिहास नामक पुस्तक की रचना भी की थी। हरलाल सिंह ने झुंझुनू में किसान विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी, जो किसान गतिविधियों का केंद्र था। 1931 में ठाकुर देशराज की प्रेरणा से क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन 1933 में पलथाना में हुआ था। जाट प्रजापति महायज्ञ, तो 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा महायज्ञ था, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और 125 मण घी की आहुति दी थी। इस यज्ञ के यज्ञपति हुकुम सिंह थे और यज्ञाचार्य पंडित खेम राज थे। नोट, इस यज्ञ का निर्णय क्षेत्रीय जाट महासभा के 1933 के पलथाना अधिवेशन में लिया गया था। इस हेतु एक यज्ञ कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैरू सिंह पलथाना थे और मंत्री चंद्रभान थे। कटराथल किसान महिला सम्मेलन, तो 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल गांव में किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल किसान महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी। यह सम्मेलन सिहोट बड़ी के जागीरदार मान सिंह द्वारा स्तोतिया कबास नामक गांव में किसान महिलाओं से दुर्व्यवहार के विरोध में बुलाया गया था। जयसिंहपुरा हत्याकांड, तो 21 जून 1934 को डूंडलोद ठिकाने के जयसिंहपुरा गांव में हल जोत रहे किसानों की हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोप में डूंडलोद के ठाकुर ईश्वर सिंह को कारावास की सजा हुई। जयपुर रियासत में यह पहला अवसर था जब किसी किसान की हत्या के आरोप में किसी जागीरदार परिवार के सदस्य को कारावास की सजा हुई थी। इस जयसिंहपुरा हत्याकांड की जांच के लिए एएफएस यंग कमेटी का गठन हुआ था। फिर खोड़ी हत्याकांड, तो सीकर के खोड़ी गांव में दूल्हे के घोड़ी पर बैठने संबंधी विवाद के कारण 25 मार्च 1935 को खोड़ी के किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिनमें रत्नाराम बाजिया तथा शंभू सिंह भूखर नामक किसान मारे गए। गांधी जी ने हरिजन समाचार में इस घटना का जिक्र किया और इसकी निंदा भी की। कूदन हत्याकांड, तो 25 अप्रैल 1935 को सीकर के कूदन गांव में लगान वसूली के लिए राव राजा कल्याण सिंह के करिंदों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद हुए संघर्ष में 4 किसान मारे गए, टीकूराम, तुलछाराम, चेतराम और आसाराम, व 16 किसान घायल हुए थे। इस हत्याकांड के समय सीकर ठिकाने के सैनिकों का नेतृत्व कैप्टन बेब कर रहे थे, जो उस समय सीकर के बंदोबस्त अधिकारी थे। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटिश संसद की कॉमन सदन में भी हुई थी तथा लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र था इसमें संबंधित इसमें खबरें प्रकाशित की गई थी। फिर नोट है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक ने सीकर किसान आंदोलन के मुद्दों को ब्रिटिश संसद में उभारा था। फिर नोट है कि धापी देवी का संबंध कूदन सीकर आंदोलन से संबंधित है। मास्टर प्यारे लाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। यह मुख्यतः अलीगढ़ यानी यूपी के निवासी थे। इन्होंने चिड़ावा को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने झुंझुनू में जकात आंदोलन चलाया था। यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे।